स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को जो कल वीडियो भेजी थी उसमें आपके 4 पॉइंट थे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आपके जो बुक में टॉपिक है वो है सम स्पेशल एंट्रीज़, और इसमें आपके 2 एंट्रीज़ और है। एक है बैड डेट्स रिकवर्ड और एक है डेप्रिसिएशन। तो ये दोनों एंट्री मैं आपको बता रही हूँ। बैड डेट्स की एंट्री मैंने आपको आपकी ऑनलाइन क्लास में बताई थी। बैड डेट्स क्या होते हैं? जो व्यक्ति पैसा नहीं दे के जाता बिजनेस में और जो पैसा डूब जाता है उसको हम बैड डेट्स कह देते हैं। जर्नल एंट्री बनती है बैड डेट्स टू जो भी उस पर्सन का नाम है, ठीक है। बैड डेट्स रिकवर्ड का मतलब क्या होता है? समटाइम्स इट सो हैपन दैट द बैड डेट्स प्रीवियसली रिटर्न ऑफ आर सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड। यानी कि जो हमने पिछले सालों में बैड डेट्स लिख दिए थे वो लोग पैसा दे जाते हैं। तो इस केस में जो हमारी एंट्री बनती है वो हमारी एंट्री क्या बनती है? फर्स्ट देखिए, आपकी एंट्री जो बनेगी वो बनेगी बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री जो आपकी बनेगी वो क्या बनेगी? सबसे पहले तो आपके पास कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। बैड डेट्स रिकवर्ड होना फर्म के लिए एक तरह से गेन है। मतलब कि इसको क्या हो रहा है, जो पैसा डूब गया था अब वो बाई चांस अचानक हमें वापस मिल जाता है तो वो हमारे लिए एक तरह से लाभ ही होता है ना। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं? टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। ये हम उस पर्सन का नाम नहीं लिखेंगे। जैसे मान लो वो राहुल था, उसको हमने 3 साल पहले बैड डेट्स लिख दिया था तो हमने एंट्री बना दी थी बैड डेट्स टू राहुल। अब हम ये एंट्री नहीं बनाएंगे कैश टू राहुल, नहीं, हम एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, क्योंकि राहुल तो हमारे अकाउंट से वैसे ही ख़त्म हो लिया है। इसके बाद आपकी एंट्री है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? ये मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में भी कराया था। डेप्रिसिएशन इज़ ए नॉन कैश एक्सपेंसेस। ये क्या होता है? नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है। और ये किस पे लगाया जाता है? फिक्स एसेट्स पे लगाया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे फिक्स एसेट्स को यूज़ किया जाता है फ्रॉम द टाइम वो क्या होती रहती है, उनकी वैल्यू में कमी आती रहती है, उनमें गिरावट आती रहती है। जैसे मशीनरी है, एक नई मशीनरी तो आप नहीं लो, 4 साल बाद उस मशीनरी में टूट फूट भी होगी, कमी भी आएगी, तो वो कमी क्या कहलाती है? आपकी डेप्रिसिएशन कहलाता है। और ये क्या होता है? आपका नॉन कैश एक्सपेंसेस है। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। तो डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू जिस भी चीज़ पर लगाओगे, क्योंकि ये कैश तो होता नहीं है। तो जैसे फर्नीचर की वैल्यू कम हुई तो हम 2 में क्या लिख देंगे? फर्नीचर। बिल्डिंग पे लगाया तो हम 2 में क्या लिख देंगे? बिल्डिंग। मशीनरी पे लगाया तो हम 2 में क्या लिख देंगे? मशीनरी लिख देंगे, ठीक है। तो हम 2 में क्या लिख देंगे? मशीनरी लिख देंगे। तो ये इस तरीके से लगाया जाता है डेप्रिसिएशन। आई बात समझ में? तो देखिए, आज हम ये जो है बैड डेट्स रिकवर्ड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। अब हम इनकी क्या कर लेते हैं, एक अपनी इलस्ट्रेशन कर लेते हैं ताकि आप इसके न्यूमेरिकल अटैम्प्ट कर सकें, ठीक है। देखिए, फर्स्ट है रिसीव 20,000 फ्रॉम सुभाष विच वाज रिटर्न ऑफ बैड डेट्स इन ए प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है पिछला साल। जिसको आपने क्या लिख दिया था? बैड डेट्स लिख दिया था। वो रुपए अब क्या हो गए हैं? रिसीव्ड हो गए हैं। अगर वो रुपए अब मिल गए हैं तो ये आपके लिए क्या कहलाएगा? बैड डेट्स रिकवर्ड कहलाएगा। हम यहाँ पर सुभाष का नाम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। और कितने रुपए लिख देंगे? 20,000 रुपीज़। सुभाष का नाम नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा है सैलरीज ड्यू टू क्लर्क। ड्यू टू का मतलब होता है दे होना, मतलब कि किसी को देना बाकी है। सैलरीज ड्यू टू क्लर्क, अगर वो चीज़ हमारा एक्सपेंसेस करना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? विच डज़ नॉट पे इन कैश, जो ड्यू थे लेकिन कैश में पे नहीं किए गए। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ठीक है। और कितने रुपए सैलरी ड्यू है आपकी? 50,000 रुपीज़। थर्ड वन देखिए,
आउट ऑफ रेंट पेड दिस ईयर 10,000 इज़ रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का मतलब आने वाले साल से संबंधित है। हमने जो रेंट पे किया है उसमें से 10,000 जो है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है तो वो हमारा क्या हो गया है, प्रीपेड रेंट। और प्रीपेड रेंट का अकाउंट क्या होता है, डेबिट, क्योंकि ये आपकी क्या होती है, एसिड्स होती है। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट कितने रुपए से एंट्री कर दोगे, 10,000 रुपीज़ से। ठीक है। फिर है प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 50,000। 50,000 पे 10% डेप्रिसिएशन देना है। 50,000 का 10% कितना हो जाएगा, 5,000। आपकी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 5,000। जिस भी चीज़ पे लगाओगे उस पर आपका डेप्रिसिएशन लग जाएगा। फिर है प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू 10 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या होती है, इनकम एक्सपेंसेस होता है। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 10 लाख का 12%, 10 लाख का 12% कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपये। और लास्ट वन है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर्म के लिए क्या होती है, एक तरह से इनकम है, तो वो क्या की जाएगी, क्रेडिट की जाएगी। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये चारों आपकी नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स होती हैं। ठीक है। तो आपको इनको क्या करना होता है, अब उसी के अकाउंट से चार्ज करना होता है। जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, वेजेस होगी तो वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। ऐसे ही रेंट, प्रीपेड रेंट होता है, प्रीपेड इंश्योरेंस होता है तो एंट्री क्या बनती है, प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग या मशीनरी, जो भी वर्ड होता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, क्योंकि ये कैश में नहीं होता। ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है। और इससे रिलेटेड आपको आपकी इलस्ट्रेशन वो न्यूमेरिकल भी करना है।